हाँ जी, तो आपका समय प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट n cross n defined by a comma b related to c comma d if and only if a plus d equals to b plus c for all a b c d belongs to n cross n। हमने प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन, एक तो हमें जो सेट है वो कहाँ से कहाँ तक है, n क्रॉस n का गिवन है। दैट मीन्स जो आपके एलिमेंट्स है वो n क्रॉस n में से लेने हैं। और वो कैसे रिलेटेड है, अगर वो आपका रिलेशन क्या है, a प्लस डी। देखो ये दो एलिमेंट्स कैसे रिलेटेड है, रिलेशन क्या है, a प्लस डी इक्वल्स टू b प्लस सी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। इसको हमने प्रूव करने की ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस, और हमने इक्विवेलेंस क्लासेस भी इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो पहले हमने इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो अब आप देखो कि जो आपका सेट है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो दैट मीन्स जो आपके सेट के एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स में होंगे। ठीक है, तो हम इसका प्रूव कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। ठीक है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव तो हमने क्या करना है, लेट एक एलिमेंट लेते हैं हम, बिलोंग्स टू कहाँ से लेना है, एन क्रॉस एन से। देखो पहले जो हम ले रहे थे एलिमेंट्स वो सिर्फ ए ले रहे थे, क्योंकि वहां पे जो सेट था वो ऐसा था, सिंगल सेट था। और यहाँ पे जो सेट है वो ऑर्डर्ड पेयर में है। तो दैट मीन्स जो, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो जो आपका एक एलिमेंट है वो ए बी ही आपका एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने प्रूव करना होता है कि जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो खुद के साथ रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ए कॉमा बी रिलेट कर रहे हैं कॉमा बी को, कब करेगा, इफ। तो देखो ये चीज बनती है, उन्होंने कहा है ए बी सी डी को कब रिलेट करेगा, जब ए प्लस डी किसके इक्वल है, बी प्लस सी के। तो यहाँ पे देखो ए बी को कब रिलेट करेगा, हो रहा है ऐसे, ट्रू है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो आपने देखना है कि ये ट्रू है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा, यस है ना, इट इज ट्रू, ये ट्रू है। तो देयरफॉर जो आपका रिलेशन है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट चेक करते हैं, सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए हमने क्या करना है, दो एलिमेंट्स लेने हैं। तो हमने लेट किए दो एलिमेंट्स, ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन सच दैट, क्या हमें गिवन क्या होता है कि ए कॉमा बी है जो वो रिलेट करेगा सी कॉमा डी को। तो हमने प्रूव करना होता है दिस इम्प्लाइज सी कॉमा डी रिलेट टू ए कॉमा बी। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो ए कॉमा बी है वो रिलेट करे सी कॉमा डी को। तो दैट मीन्स अभी हमें ऊपर का रिलेशन कैसे डिफाइन है कि ये एक एलिमेंट दूसरे को कब रिलेट करेगा, जब ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ए दैट मीन्स ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। हमें चाहिए कि सी डी रिलेट करे या नहीं करा, तो इसका आप यहाँ पे साइड पे मीनिंग लिख लिया करो। दैट इज आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए। ठीक है, एलिमेंट रिलेशन में कब जाएगा, जब ये चीज होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब आप देखो, हम बी प्लस सी को, ये आपका सी बी प्लस सी है, हम बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया सी प्लस बी। ऐसे ही ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख सकते हैं, हमने इसको लिख दिया डी प्लस ए। और यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी है, इक्वालिटी है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होंगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी प्लस बी को इस तरफ और डी प्लस ई को इस तरफ। तो देखो हमें यही चीज चाहिए थी, ये चीज हमें मिल गई। तो दैट मीन्स जो आपका सी डी है वो रिलेट कर गया ए बी को। तो दैट मीन्स आपका जो रिलेशन है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो थर्ड हमने ट्रांजिटिव चेक करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट तीन एलिमेंट्स लेंगे, ये आपका एक हो गया, ए बी सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ठीक है, और इसमें आपके पास क्या होता है, सच दैट आपके पास क्या होता है कि ए कॉमा बी भी रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी को, एंड जो सी कॉमा डी है वो आपका रिलेट कर रहा है ई कॉमा एफ को। तो हमने जो प्रूफ करना होता है वो होता है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिलेट करे ई कॉमा एफ को। तो ये आपने प्रूफ करना होता है। तो जहाँ पे आपने प्रूफ करना होता है उसके साथ लिख लिया करो, आपको चाहिए क्या है इसको प्रूफ करने के लिए, ये रिलेशन में कब जाएगा, जब हमारे पास क्या होगा, ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई। दैट मीन्स हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से देखो,
तो इसका मतलब कि अगर ये रिलेशन में है तो दैट मीन्स ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। इसको मैंने फर्स्ट का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये मेरे पास रिलेशन में है तो दैट मीन्स सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। तो इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड का। हमें ये चीज चाहिए तो हमने इनको क्या किया, हमने इन दोनों को यूज करके ही थर्ड वाली जो हमें चाहिए होता है रिजल्ट वो बनाना होता है। तो या तो आप इसको ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, वो आपको देखना है, या डिवाइड करते हो कि कैसे आपका रिजल्ट बन सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, तो देखो आपके पास जो डी है वो कैंसिल हो गया यहाँ से, जो सी है यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, दिस इम्प्लाइज ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई। तो देखो हमें ये चीज चाहिए थी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, दिस इम्प्लाइज ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो अब आपका ये जो फंक्शन है रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो दैट मीन्स ये आपका जो रिलेशन है वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, तो अब हमने देखो क्या निकालना है आगे। अब वो कह रहे हैं अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस निकालो। किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है हमने, 2,3 की एंड 1,3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास मतलब क्या होता है कि इसके साथ कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं एन क्रॉस एन के सेट के, हमने वो निकालने होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है कि जिस एलिमेंट की हमने इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, हमने उस एलिमेंट के साथ जो उस सेट के एलिमेंट्स हैं सारे, हमने देखने हैं कि उस एलिमेंट के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं इस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने वो निकालना होता है। दैट मीन्स जो वो एलिमेंट्स आते हैं इक्विवेलेंस क्लास के वो आपके सेट के आते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमने निकालना है 2,3 की, तो हम लेट कर लेते हैं। जब भी आपने इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो आपने लेट कर लेना है कि x y ऐसा एलिमेंट है जो आपकी इस इक्विवेलेंस मतलब इस एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी इक्विवेलेंस क्लास। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या, अगर ये रिलेट करे तो इसका मतलब क्या है, x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई प्लस 2। दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, मतलब ये 2 उधर जाके माइनस हो गया, तो आपके पास ये आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। दैट मीन्स हमने जो वो वैल्यू जो लिया था, कौन सा एलिमेंट लिया था x कॉमा वाई, तो वहां से आपको y क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया। दैट मीन्स जो आपका एलिमेंट है वो क्या रिलेट कर रहा है, कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये है जो आपका किसको रिलेट करे, 2,3 को, ये एलिमेंट। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये जो n हमारा जो सेट है वो कौन सा n क्रॉस n के, तो आप यहाँ पे x को n पुट करना शुरू करो नेचुरल नंबर, तो आपको 2,3 के एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इसको रिलेट करेंगे। तो वो क्या आ जाएंगे देखो, तो इक्विवेलेंस क्लास में, इसकी इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो जब हमने x को 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 2। जब हमने x को 2 पुट किया यहाँ पे आपका क्या बनेगा 3। जब हमने x को 3 पुट किया यहाँ पे आपका क्या बनेगा 4। तो जो आपकी 2,3 की इक्विवेलेंस क्लास है वो आ गई 1 2 2 3 3 4 4 5 सोन अप टू, ये आपके एलिमेंट्स आ गए n क्रॉस n में से जो किसको रिलेट कर रहे हैं 2,3। ठीक है, तो ऐसे हमने निकालनी है 1,3 की, सॉरी 7,3 की, यहाँ पे 7,3। ठीक है, तो अब हमने 7,3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो हम फिर लेट कर लेंगे कि एक्स वाई है जो इसको रिलेट करे। दैट मीन्स हमने एक्स वाई निकालना है। वैसे अब ये रिलेट कब करेगा, जब आपके पास क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 7। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आएगी x माइनस 4। ठीक है, तो जो आपका जो एलिमेंट है x कॉमा वाई वो क्या बन गया आपका, दैट मीन्स कौन रिलेट कर रहा है इसको, x कॉमा एक्स माइनस 4। अब इसमें आप ध्यान से देखना कि ये जो एलिमेंट है ना हमारा n क्रॉस n से है, तो अगर हम x को 1 लेते हैं तो x माइनस 4 आपका -3 बनेगा, तो हम 1 नहीं ले सकते। तो जो एलिमेंट हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, 4 भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम x को क्या लेंगे 5 लेंगे, तो ये एलिमेंट आपका क्या बनेगा 1। फिर हम x को क्या लेंगे 6 लेंगे, तो ये आपका एलिमेंट क्या बन जाएगा 2।
तो इसके एलिमेंट आपके कैसे बनेंगे, जो 7,3 को रिलेट करेंगे, 5,1, 6,2, 7,3। तो ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास है कि ये सारे एलिमेंट 7,3 को इस रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेट करेंगे। ठीक है, आप करके देख लो चाहे। हम करके देख लेते हैं। हमने कहा है कि 5,1 7,3 को रिलेट करें, तो देखो कर रहे हैं। 5 + 3 = 1 + 7, 8 = 8, है ना। तो ये सारे एलिमेंट इसको रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो ऐसे आपने इक्विवेलेंस क्लासेस बनानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट सम है आपका। नेक्स्ट देखो क्या है, ऐसा ही है, इसको भी हमने इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्रूव करना है। तो देखो, एंड डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। फिर आपका जो एन है वो नेचुरल नंबर्स है, आर कोई रिलेशन है। अब जो आपको रिलेशन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी। तो हमने इसको चेक करने की इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे इसके भी कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स में होंगे। तो पहले हमने रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक है, तो लेट करेंगे कि हमने देखना है कि ए कॉमा बी आपका रिलेशन में जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। तो लेट हमने किया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो हमने देखना है, वी हैव टू चेक कि ए कॉमा बी रिलेट करता है कि नहीं करता। तो देखो, जब आपका रिलेशन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है कि ए कॉमा बी सी डी को कब रिलेट करेगा। देखो, ए इंटू डी साइड में लिख लेते हैं। तो देखो, ये सी कॉमा डी को कैसे रिलेट कर रहा है, कैसे लिख रहे हैं इनको, ए डी, पहले लिख रहे हैं ए डी, फिर इनका सम बी प्लस सी इक्वल्स टू, फिर ये कैसे ले रहे हैं, जिनका हमने पहले सम लिया उसकी मल्टीप्लीकेशन बी सी, और जिनको मल्टीप्लाई किया उनकी एडिशन। ऐसे इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका रिलेशन लेंगे, तो क्या बनेगा, देखो ए बी और साथ में क्या आएगा, बी प्लस ए, इनका सम। ठीक है, फिर अब जब हमने इनका सम लिया वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया, जिनका प्रोडक्ट लिया था वो यहाँ पे सम में हो गया। तो देखो, ये दोनों इक्वल हैं। यस, ये दोनों इक्वल है, दैट इज ट्रू। दैट मीन्स ए कॉमा बी जो एलिमेंट था वो खुद को रिलेट कर गया। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो सेकंड हमने चेक करना है ट्रांस सिमेट्रिक। तो हमने फिर दो एलिमेंट्स लिए, C कॉमा D बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट कि आपका जो A कॉमा B है वो रिलेट कर रहा है C कॉमा D को। तो दिस इम्प्लाइज हमने प्रूव करना है कि C कॉमा D आपका रिलेट करे A कॉमा B को। तो फिर आप इसका मतलब लिख लो पहले कि हमने प्रूव क्या करना है, दैट मीन्स बी सी इंटू डी प्लस ए इक्वल्स टू ए डी इंटू बी प्लस सी। तो आपने ये प्रूव करना है रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम इसको उठाएंगे ए कॉमा बी जो आपका है वो रिलेट कर है सी कॉमा डी को, दैट मीन्स ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी। ये रिलेशन गिवन है आपको। हमें क्या चाहिए, ए डी इंटू बी प्लस सी, हमें यही चाहिए, बस इधर उधर चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी सी वाले को इधर वाली साइड लिख लिया और ए डी इक्वल्स टू इक्वालिटी है बीच में, वैसे लिख लिया। तो देखो, जो हमें चाहिए वो मिल गया, बी सी इंटू डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए। ठीक है, ए डी इंटू बी प्लस सी, ए डी इंटू बी प्लस सी। तो दैट मीन्स यहाँ से आपका क्या बन गया, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो हेंस आपका क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो थर्ड हमने चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए कॉमा बी रिलेट करेगा सी कॉमा डी को। ठीक है, एंड सी कॉमा डी रिलेट करेगा ई कॉमा एफ को। तो हमने प्रूफ करना होता है कि ए कॉमा बी रिलेट करेगा ई कॉमा एफ को, और ये सारे एलिमेंट्स हैं फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ, जो आपके कहाँ पे होते हैं, सेट में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ए बी रिलेट कर रहा है आपका सी कॉमा डी को। तो अब इसको ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे प्रूफ। तो ए बी आपका रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी को, दैट मीन्स ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी। ठीक है, उसके बाद ये गिवन है हमें, इसका मतलब क्या होगा कि सी एफ इंटू डी प्लस ई इक्वल्स टू
ED इंटू C प्लस F। ठीक है, तो अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमने जो प्रूव करना है हमें उसमें चाहिए टू प्रूव में हमें चाहिए ए बी रिलेटेड टू ई एफ, दैट इज ए एफ इंटू बी प्लस ई इक्वल्स टू बी इंटू ए प्लस एफ। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, इस बी सी को हम यहाँ पे ले आए इसके नीचे और ए डी को हम उसके नीचे ले गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बन गया 1/c प्लस 1/d। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बन गया 1/d प्लस 1/e। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट। ऐसे यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे आपके पास बन गया d प्लस ई अपॉन ई डी, c प्लस एफ अपॉन सी। यहाँ पे आपके पास बन गया 1/e प्लस 1/d और यहाँ पे 1/f प्लस 1/c। ठीक है, इसको नाम हमने दे दिया सेकंड का। उसके बाद हमने क्या किया, ऐड कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड को। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 1/c प्लस 1/b प्लस 1/e प्लस 1/d। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया 1/c 1/b 1/e 1/d। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को करेंगे 1/d प्लस 1/a और 1/f प्लस 1/c। अब यहाँ पे देखो आपके पास 1/d कैंसिल हो गया और 1/c कैंसिल हो गया। आपके पास बच गया 1/b प्लस 1/e इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/f। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, अगर आप इसको क्या करोगे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास b प्लस ई। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा a प्लस एफ। ठीक है, और ये जो ए एफ है वो इसके साथ आ जाएगा और जो आपके पास यहाँ पे बी ई बनेगा वो आपका इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, देखो जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो जो ए एफ एलसीएम लोगे वो उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जो आप बीई लोगे वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको जो चाहिए आपके रिजल्ट में वही आ जाएगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। अब ये तीनों हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो दैट मीन्स ये क्या बन गया, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, देखो ये रिमार्क है, इसमें आपकी डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम की, मतलब ये क्या होता है। तो देखो क्या है इसमें, एम आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है बट फिक्स्ड इंटीजर है, दैट मीन्स फिक्स है, कुछ भी हमने फिक्स कर लिया 2 3 4 समथिंग कुछ भी। एम कोई भी आपके पास इंटीजर है तो हम कोई और दो इंटीजर्स लेंगे ए एंड बी, मतलब इसके अलावा भी ले सकते हैं, हाँ एम के अलावा लेंगे। ठीक है, टू इंटीजर्स ए एंड बी आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम। हम ए एंड बी को कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम कब कहेंगे, जब इन दोनों का जो हम डिफरेंस करेंगे वो इस एम के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे समझ किए थे ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 0 सॉरी 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि ए एंड बी को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 4, कि वहां पे हम कर रहे थे कि 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम कहेंगे 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, दो इंटीजर्स को हम कब कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m है, अगर उसका डिफरेंस, उनका डिफरेंस इस फिक्स्ड इंटीजर के साथ क्या होता है, डिवाइड होता है। और इनको लिखने की, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, ए, ये साइन है आपका कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, ये आपका मॉड एम है, मॉडुलो एम। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम। इसका मतलब क्या है, दैट इज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि इसका मतलब अगर आपके पास ये चीज आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, कि इनका जो डिफरेंस है वो इसके साथ क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये चीज भी कह सकते हैं जो आपका m है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर m जीरो होगा तो वो तो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी। m कभी भी जीरो नहीं होगा, तभी a माइनस बी डिविजिबल बाय m होगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमने ये लिया 18 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड 5, तो इसका मतलब क्या है, 18 माइनस 3 इज 15। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 18 माइनस 3 इज 15। तो 15 किसको डिवाइड करेगा, इस 5 को। 15 इज डिविजिबल बाय 5, यस ट्रू है। तो हम इसको देखो 15, हमने तीन इंटीजर लिए 18 3 एंड 5, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 18 कॉन्ग्रुएंस 3 मॉड 5। ऐसे 13 कॉन्ग्रुएंस 3 मॉड 2। देखो 13 माइनस 3 क्या होगा, 10, तो 10 2 को डिवाइड करे, यस। बट
अगर हम लिखे 25 डजंट कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 4, क्यों? 25 माइनस 2 क्या बनेगा आपका? 23 बनेगा, तो इसको 4 है जो वो डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि इन दोनों का डिफरेंस m के साथ क्या करेगा आपका? डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब देखो जो आपका सम है वो क्या है, हमने प्रूफ करना है कि जो आपका कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m रिलेशन है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के ऊपर, ये आपका कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमने इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? फ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास जो सेट है वो क्या इंटीजर्स का सेट है, तो कोई लेट किया a बिलोंग्स टू सेट। तो हमने प्रूव करना है कि a रिलेटेड टू a। तो अब यहाँ पे आप इसका रिलेशन साथ में लिख लो, जैसे आपको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m आए तो आप साथ में लिख लो। इसका मतलब क्या है कि a रिलेटेड टू b कब होगा? Wait, देखो आपका a रिलेटेड टू b कब होगा? जब a कॉन्ग्रुएंट टू b mod m होगा। m क्या है आपका? कोई भी इंटीजर। ठीक है, एक मिनट। तो हाँ जी, तो देखो a बिलोंग टू z, तो इसका जो रिलेशन है वो क्या है आपका? कि a रिलेटेड टू b अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, दैट इज a माइनस b इज डिविजिबल बाय m होना चाहिए, है ना? a माइनस b, इसका मतलब तो आपने ये साथ में लिख लेना है। इसका मतलब क्या है? तो हमने लेट किया कि a बिलोंग्स टू z, जो आपका a है वो z को बिलोंग कर। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमने क्या देखना है? a रिलेटेड टू a। तो अगर a रिलेटेड b का मतलब ही है, तो a रिलेटेड टू a का मतलब क्या होगा? देखो, तो देखो इसका मतलब क्या होगा? a इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod m। ठीक है, अब इसका मतलब दैट इज a माइनस a इज डिविजिबल बाय m। अब a माइनस a क्या बन गया? 0 होता है, तो दैट मीन्स 0 इज डिविजिबल बाय m। तो 0 तो हर एक के साथ डिवाइड करता है, इट इज ट्रू, ये आपका ट्रू है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या बन गया आपका? a कॉमा ए आपका रिलेशन में चला गया, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो सिमेट्री के लिए हम चेक करते हैं। तो सिमेट्री के लिए हमने क्या करना है? दो एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, मतलब a b बिलोंग टू r है अगर, तो हमने प्रूव करना है कि b कॉमा ए भी r को बिलोंग करेगा। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास है कि a रिलेटेड टू b है, तो दैट मीन्स a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। इसका मतलब a माइनस b इज डिविजिबल बाय m। अब देखो अगर a माइनस b डिवाइड कर रहा है m को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b इज इक्वल्स टू k m। के हम कोई भी स्केलर लेते हैं, m को डिवाइड करा, जैसे हम 4 लैम्डा लेते थे कि 4 को डिवाइड करे, है ना? 4 का मल्टीपल है, इट मीन्स a माइनस b। अच्छा, तो अगर हमें क्या चाहिए यहाँ पे? a माइनस b की जगह b माइनस a चाहिए। तो वैसे अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालें या माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा। तो ये तो फिर भी m का मल्टीपल आ रहा है ना, देखो m के साथ कोई स्केलर आ रहा है, तो दैट मीन्स b माइनस a फिर भी m के साथ डिवाइड कर रहा है। तो अगर a माइनस b m के साथ डिवाइड कर रहा है, तो b माइनस a भी करेगा डिविजिबल बाय m, m के साथ डिवाइड करेगा। तो अगर ये डिवाइड करे तो इसको हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं, b इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod m। ठीक है, a माइनस b है, चाहे हम इंटीजर में चल रहे हैं तो नेगेटिव हो सकता है ना। a माइनस b मान लो 16 है, 16 डिवाइड करे 2 के साथ, तो b माइनस a माइनस 16 हो जाएगा, तो माइनस 16 भी तो 2 के साथ डिवाइड करेगा। ठीक है, ये इंटीजर्स में चल रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है, पर अगर ये नेचुरल्स में होता फिर ये पॉसिबिलिटी ना होती, बिकॉज b माइनस एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचुरल में। ठीक है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आ गया आपका b इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod m। तो यहाँ से आपका क्या बन गया? b कॉमा a रिलेशन में चला गया, तो ये आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक।
ठीक है, तो इसके बाद हमने ट्रांजिटिव देखना है। तो ट्रांजिटिव देखा हमने, तो इसमें क्या होता है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस implies a comma c belongs to R for all a b c belongs to Z. So a comma b belongs to R, that means a is congruent to b mod m, that is a minus b is divisible by m, ठीक है। उसके बाद अब b comma c belongs to R means, देखो a minus b is divisible by, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा वन, कोई भी नाम दे सकते हो आप, मैंने लैम्डा का दिया, ठीक है। तो ऐसे अब बी सी रिलेटेड टू आर, इट मीन्स बी इज इक्वल टू सी मॉडुलो एम, दैट इज बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय एम, दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी माइनस सी इक्वल्स टू लैम्डा टू एम, इसको नाम दे दिया सेकेंड का। अब हमें क्या चाहिए, ए कॉमा सी, दैट मीन्स ए माइनस सी डिविजिबल बाय एम, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड को। जब हमने ऐड किया फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहाँ से लैम्डा वन एम और यहाँ से लैम्डा टू एम, तो ये आपका क्या बन गया, ए माइनस सी, ठीक है, ए माइनस सी, यहाँ से एम कॉमन आया, तो ये बन गया आपका लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। अगर लैम्डा वन एंड लैम्डा टू के पास क्या आ गया, ए माइनस सी, दैट इज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ठीक है, तो चलो आगे हम, ये था जो आपका कॉन्ग्रुएंस मॉडुलम या आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो अब हमने करनी है सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन रिलेशंस, ये आपके दो तीन रिजल्ट्स हैं रिलेशंस के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपकी थ्योरम है वो क्या है कि इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए, अगर आर एंड एस कोई भी दो रिलेशंस हैं वो इक्विवेलेंस हैं, तो हमने प्रूव करना है कि जो इसकी इंटरसेक्शन होगी वो भी आपकी इक्विवेलेंस ही होगा, कि अगर कोई दो रिलेशंस आपके पास इक्विवेलेंस गिवन है तो उनकी इंटरसेक्शन करके जो रिलेशन आएगा वो भी आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ क्या है, तो पहले तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हम ये देखेंगे कि ये रिलेशन है भी या नहीं जो इंटरसेक्शन का है। तो हमें पता है कि आर एंड एस कोई दो रिलेशंस है, तो अगर आर रिलेशन है ए, और देखो ए टू ए ही जा रहे हैं, एक सेट के ऊपर ही है, तो दैट मीन्स जो आर है, आर एक रिलेशन है आपको गिवन है, तो दैट मीन्स वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का। एस भी एक रिलेशन है, हमें पता है कि वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का। अब देखो आर, आर भी ए क्रॉस ए का सबसेट है, एस भी ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो जब हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो मतलब रिलेशन, रिलेशन है जो आपका वो कब होता है, हम यही कहते हैं ना, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो इसकी इंटरसेक्शन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आ गई, तो इट मीन्स हमें इतना पता चल गया कि जो आर इंटरसेक्शन एस है वो क्या है, आपका रिलेशन तो है। अब हमने इसको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आर इंटरसेक्शन को क्या प्रूव करना है हमने, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम इसको प्रूव करेंगे पहले सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए कि सेम टू सेम एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट कर रहा हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, लेट ए बिलोंग्स टू ए, सेट आपका कोई भी ए है, ठीक है। तो हमें पता है कि आर एंड एस दोनों इक्विवेलेंस है, अगर आर एंड एस दोनों इक्विवेलेंस है तो दैट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। जो आर एंड एस है आपके पास वो इक्विवेलेंस आपको गिवन है, दैट मीन्स ये आपके रिफ्लेक्सिव भी है अलग अलग से, ठीक है, सिमेट्रिक भी है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। ठीक है, तो हमने हमने क्या लिया, हमने कोई एलिमेंट लिया, इसको अब हमने इंटरसेक्शन में पहुंचाना है कि रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो जो ए हमने एलिमेंट लिया, हमें पता है जो आर है वो रिफ्लेक्टिव है, तो दैट मीन्स ए कॉमा ए आपका आर में होगा, आर एंड एस रिलेशन तो आपकी इक्विवेलेंस है,
तो ए कॉमा ए जो एलिमेंट है वो आपका आर में होगा, एंड अगर हम देखें ए कॉमा ए आपका एस में भी होगा, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब आप देखो अगर कोई एलिमेंट आर में भी है, एस में भी है, सेम एलिमेंट, तो दैट मीन्स वो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा, ठीक है, सेम एलिमेंट है, आर में भी है और एस में भी है, तो दैट मीन्स उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो ए रिलेटेड टू ए हो गया, इंटरसेक्शन में चला गया, तो दैट मीन्स ये आपका जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। तो सेकंड हमने देखना है सिमेट्रिक, तो ऐसे हमने सिमेट्रिक में लेना है, तो लेट किए हमने दो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए। तो अब हमें फिर पता है, अब देखो अगर आर सिमेट्रिक है तो दैट मीन्स ए कॉमा बी आपका आर में है, अगर ए कॉमा बी आर में है तो दैट मीन्स आर आपका सिमेट्रिक है, तो बी कॉमा ए भी आर में होगा, ठीक है। ऐसे ही हमने देखना है। अब आपका जो एस है वो भी आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, तो ये ए कॉमा बी आपका एस में होगा, ठीक है। एस अगर सिमेट्रिक है तो दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए भी एस में होगा। अब फिर देखो सेम एलिमेंट आर में भी है, एस में भी है, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट ही लेते हैं, तो बी कॉमा ए आपका इंटरसेक्शन में भी चला गया। यहाँ पे आप एंड डाल सकते हो, और यहाँ पे आप क्या रीजंस लिखोगे कि बिकॉज आर भी आपका सिमेट्रिक है, तो अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होगा। ऐसे अगर ए कॉमा एस भी आपका सिमेट्रिक है, तो अगर ए कॉमा बी आपका एस में है तो बी कॉमा ए भी आपका एस में होगा। तो ऐसे ये जो बी कॉमा ए है आपका आर इंटरसेक्शन एस में भी आ गया, ठीक है। देखो इंटरसेक्शन में पुआर है, तो हमने पहले ये चीज करनी है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी करेगा। तो ए कॉमा बी अगर इंटरसेक्शन में, दैट मीन्स ए कॉमा बी आर में भी है, ए कॉमा बी एस में भी है। अब आर सिमेट्रिक है, दैट मीन्स बी कॉमा ए आर में होगा, एस भी सिमेट्रिक है तो बी कॉमा ए भी एस में होगा। तो ये दोनों एलिमेंट्स आर में भी एस में भी है, तो मतलब इंटरसेक्शन में भी होंगे, ठीक है। तो थर्ड में हमने क्या देखना है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ए कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस को, बी कॉमा सी भी बिलोंग करे आर इंटरसेक्शन एस को, और हमने क्या प्रूव करना है, ए कॉमा सी भी बिलोंग करे आर इंटरसेक्शन एस को, हमने ये चीज प्रूव करनी है। दैट मीन्स अब हमने ए कॉमा सी को लेके आना है आर में भी और एस में भी। तो हम पहले उठाते हैं ए कॉमा बी। हाँ जी, अगर ये आर इंटरसेक्शन एस में है, दैट मीन्स ए कॉमा बी आर में भी है एंड ए कॉमा बी आपका एस में भी है, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा बी कॉमा सी आर इंटरसेक्शन एस में है, ठीक है। इसका मतलब जो बी कॉमा सी है आपका वो आर में भी है एंड बी कॉमा सी आपका एस में भी है, ठीक है। ये चीज आपके पास आ गई। अब देखो हमें पता है जो आर ट्रांजिटिव है, आर ट्रांजिटिव है तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, देखो अगर ए कॉमा बी, अब इन दोनों को इकट्ठा करो, हमें पता है आर एंड एस आर, जब हम इनको अलग अलग देखें तो ये दोनों क्या है, ट्रांजिटिव है। तो देखो अब आपके पास क्या है, ए कॉमा बी आर में आ गया, और यहाँ से देखो आपके पास क्या है, बी कॉमा सी आर में है। तो अगर ये आर ट्रांजिटिव है, तो अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए कॉमा सी भी आर में है, ठीक है। उसके बाद अब हमें अगर यहाँ पे देखो ए कॉमा बी एस में है, ठीक है, और इसको देखो बी कॉमा सी बी एस में है, तो हमें पता है जो ऐसा आपका ट्रांजिटिव है, तो अगर ए कॉमा बी एस में है, बी कॉमा सी एस में है, तो आपका ए कॉमा सी बी एस में चला गया। अब सेम एलिमेंट अगर आर में भी है और एस में भी है, तो दैट मीन्स ये इसकी इंटरसेक्शन में भी है, हेंस तो ये आपका क्या बन गया, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। मतलब अगर दो एलिमेंट्स आप दो रिलेशन अगर आपके पास इक्विवेलेंस है तो उनकी इंटरसेक्शन भी ऑलवेज क्या होगी, इक्विवेलेंस होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट रिजल्ट है जो आपका, यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट इज नॉट नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि अगर आपके पास दो इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, उनकी यूनियन जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस हो, मतलब नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो इसको अगर जब आपको ये कहा होता है ना, नोट वाला केस आता है कि है या नहीं है, आपने चेक करनी है, तो आपने कुछ ऐसा सोचना है कि कहीं पे ये नोट, मतलब किसी वैल्यू के लिए ये
क्या पता सेटिस्फाई करे या नहीं, आपने वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए सेटिस्फाई ना करे। अगर तो वो आ रही है तो दैट मीन्स अगर आपके पास एक भी कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हम उस एग्जाम्पल को इनको शो करेंगे और हम शो कर देंगे कि ये इक्विवेलेंस नहीं है। मतलब नोट में आपने कोई एग्जाम्पल लेके दिखानी होती है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, प्रूफ तो हमने लेट कर लिया, कोई भी सेट लेट कर लिया हमने, लेट किया ए हमारे पास सेट है